नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ की खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। हम आपको बिहार के एक बहुत ही शानदार जगह पर लेकर आए हैं जो सिर्फ अपनी अद्भुत और आकर्षक कलाकृति के कारण लोगों का ध्यान नहीं खींच रही है, बल्कि ये जिस व्यक्ति को समर्पित है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस व्यक्ति से विशेष रूप से प्रभावित हैं। और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं, बल्कि साबरमती के इस संत से पूरी दुनिया प्रभावित है। और पूरी दुनिया के विचारों को प्रभावित करने वाले महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उस शख्सियत से आप बहुत ही करीब से कैसे रूबरू हो सकते हैं, वो हम आपको दिखाने के लिए यहाँ लेकर आए हैं। तो आइए हमारे साथ, हम चलते हैं बापू टावर में। कस्तूरबा से विवाह के बाद महात्मा गांधी माता पिता का आशीर्वाद लेके लंदन चले और आइए हम आपको लंदन की उन गलियों में लिए चलते हैं जहां कभी मोहनदास करमचंद गांधी घूमा करते थे। क्योंकि वकालत की पढ़ाई करनी थी तो वकालत पढ़ने वो लंदन आ गए थे और यहाँ लंदन में वकालत की पढ़ाई के दौरान वो भारतीय के उस छोटे से समूह का एक हिस्सा थे जो बेहतर शिक्षा के लिए लंदन आए थे। और आप देख सकते हैं हम इस समय बापू टावर में हैं और बापू के जीवन के उस अनछुए पहलू को बेहतर समझने के लिए यहाँ व्यापक तरीके से, बहुत ही आकर्षक तरीके से दीवारों पर आकृतियाँ उकेरी गई है। 3 डायमेंशनल ये पूरा दृश्य तैयार किया गया है लंदन की सड़कों का, लंदन की गलियों का, किस तरह से लंदनवासी रहा करते थे और इन्हीं गलियों में मोहनदास करमचंद गांधी घूमा करते थे। तो आप स्क्रीन पर वो पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। लंदन हिस्ट्री है यहाँ, तो आप पिक्चर्स या टेक्स्ट, तो ये टच स्क्रीन है, हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगा। और ये हाईटेक तरीके से मोहनदास करमचंद गांधी की जानकारी साझा की है। अब मोहनदास करमचंद गांधी से बापू बनने का सफ़र कैसे शुरू होता है, तो ये सफ़र ट्रेन से शुरू होता है। जी हाँ, अधिकांश लोगों को ये किस्सा ज़रूर पता होगा और उस किस्से को यहाँ बहुत ही आकर्षक और सजीव तरीके से दर्शाया गया है और वो फिल्म दिखाया जा रहा है। ये देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग की वो घटना जब मोहनदास करमचंद गांधी ट्रेन पर यात्रा कर रहे थे और 7 जून 1893 की रात रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की प्रथम श्रेणी डब्बे से उन्हें बाहर फेंक दिया गया था। तो ये पूरा सजीव दृश्य उस घटना की जिसने मोहनदास करमचंद गांधी की सोच, जीवन शैली, विचार और विचारों की अभिव्यक्ति और किस तरह से समाज में भेदभाव व्याप्त है, उससे परिचय कराया और उनके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। तो रेलवे स्टेशन पर एक घटना होती है और उसी तरह की दूसरी घटना ज़्यादा समय नहीं होता जब एक बार फिर उन्हें अंग्रेज सहयात्रियों के साथ बैठने से रोक दिया जाता है और कोच में उन्हें बैठने नहीं दिया जाता, तो वो अगले स्टेशन पर उतर जाते हैं। तो ये किस तरह से भेदभाव हो रहा है वो प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया और बेहद ही सजीव और आकर्षक तरीके से ये दर्शाया गया। देखिए, लोग यहाँ देखते हुए मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बापू के बारे में जानते तो सभी हैं, लेकिन ये प्रदर्शनी कैसी है। सर, ये बापू टावर आप आए हैं, गांधी जी के बारे में हमारा देश में शायद ही कोई हो जो परिचित ना हो, लेकिन ये प्रदर्शनी आपको कैसी लग रही है? अद्भुत है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत सरकार का, बेसिकली नीतीश कुमार जी का, जो कि इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया। आज की पीढ़ी जो इन सारी चीज़ों से जो रूबरू नहीं थी, उनको चित्रों के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से बड़ी आसानी से पहचान दिलाने में ये मदद करेगी। और हमारे जो आदरणीय जो गांधी जी थे, जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई, जिन्होंने बहुत कुछ किया, ये सारी प्रदर्शनी के माध्यम से हम अपने बच्चों को दिखाने यहाँ लाए हैं। तो इट्स बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ देखने आए हैं, महात्मा गांधी के बारे में किताब में पढ़ते होंगे, यहाँ देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। और क्या पता चला गांधी जी के बारे में? गांधी जी के बारे में अभी तो पता ही करना सीखे हैं। अभी पता ही कर रहे हैं गांधी के बारे में। अच्छा लग रहा है यहाँ। चलिए, तो नई पीढ़ी से भी हम रूबरू हो लेते हैं और ये महात्मा गांधी को किस तरह से जानती थी और यहाँ आकर किस तरह से देखने को मिल रहा है, ये जानते हैं। यहाँ आकर कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे गांधी जी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। वैसे तो हम लोगों ने किताबों में भी पढ़ा है, पर अभी यहाँ पे थोड़ा अच्छा प्रैक्टिकल व्यू आ रहा है। तो वो सब कुछ एक
फील आ रहा है देखकर, जो ये यहाँ प्रेजेंटेशन है और जगहों के प्रेजेंटेशन से अलग है कुछ? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा लाइव है, इसमें वैक्स के मॉडल्स भी है, तो उससे अच्छा लाइक प्रैक्टिकल फील आ रहा है कि वहीं पे है हम लोग वहाँ पे। तो देखिए, ये महसूस कर पा रही हैं गांधी जी के जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षणों को, और जब कोई व्यक्ति महसूस करता है तो उसे अपने जीवन में समाहित करता है। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो महात्मा गांधी से बेहद प्रभावित रहे हैं, उन्होंने ये प्रयास किया है कि बापू के जीवन को लोग करीब से महसूस करें और उसे अपने जीवन में समाहित करें, बापू के आदर्शों को अपने जीवन में समाहित करें। चलिए, हम एक और हिस्से में आ गए हैं जहां ये स्क्रीन पर पिक्चर दिखाई जाती है और लोग अपनी अपनी जगह ले चुके हैं फिल्म देखने के लिए। अपने लिए अनाज भी उगाते हैं, जिससे इंडियन ओपिनियन को चलाने वाले खर्च में भारी कमी आ रही है। बापू की यह अनोखी पहल आपसी सहिष्णुता, समर्पण और भाईचारे की नई मिसाल कायम की। लंदन में एक बड़ी आबादी को आत्मसम्मान का एहसास कराकर मोहनदास करमचंद गांधी भारत वापस लौटे। हम उस हिस्से से आगे बढ़कर आए हैं। बापू टावर में अलग अलग प्रदर्शनी अलग अलग जगहों पर, अलग अलग तलों पर है। हम आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे और एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जो शुरू होती है मोहन के महात्मा बनने की कहानी, और भारत आने के बाद कई चीज़ों में सक्रिय होने के साथ साथ मोहनदास करमचंद गांधी कांग्रेस के सदस्यों के साथ भी स्वतंत्रता आंदोलन में सत्याग्रह के माध्यम से सक्रिय हुए और फिर वो बिहार की धरती पर भी पहुंचे। जी हाँ, उस बिहार की धरती पर जहां भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव को आप जानते, सुनते, समझते होंगे, और वो है चंपारण सत्याग्रह। तो बापू के पैर बिहार की धरती पर पड़े और बिहार की धरती ने सत्याग्रह को सजीव किया, एक बड़ी आबादी के साथ जोड़ा, और ये वो कनेक्टिंग लिंक है। बापू टावर की कुछ अहमियत भी हम आपको बता रहे हैं। 2 बिल्डिंग है जो हम आपको आगे दिखाएंगे, आप पीछे देख चुके हैं तस्वीरों में। उन 2 बिल्डिंग्स को ये जोड़ता है। और फिर यहाँ जो सबसे दिलचस्प है, जो देश में कहीं ऐसी प्रदर्शनी नहीं है, मोहनदास करमचंद गांधी और कस्तूरबा बिहार आते हैं तो उनका भव्य स्वागत होता है। और यहाँ ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी आप इस तरफ ये 3D आकृतियों के माध्यम से समझ पा रहे हैं, और इधर देखिए, ये वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से हर जगह संक्षिप्त परिचय उस घटना से संबंधित, उस व्यवस्था से संबंधित। और अब देखिए कि ये बापू टावर की क्या अद्भुत प्रदर्शनी का तरीका है। हम एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जहाँ एक छोटी सी प्रदर्शनी दिखा रहे थे, और अंदर से ये इस तरह से दिखता है, एक बड़ा सा डोम है और उस डोम के नीचे ये 5 मंजिलों की प्रदर्शनी है। जी हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, 5 मंजिल, जो बापू टावर कुल 6 मंजिल का इमारत है, इतनी ऊंचाई वाला इमारत, और उस ऊंचाई वाले इमारत में 5 मंजिलों तक प्रदर्शनी है महात्मा गांधी के जीवन के हर पहलू से जुड़ी हुई, और ऐसी इमारत पूरे देश में कहीं नहीं है। तो नीतीश कुमार की ये संकल्पना थी जो साकार हुई बिहार की धरती पर, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों से महात्मा गांधी को बेहद करीब से और बेहतर तरीके से जानने का लोगों को मौका मिला है, और यहाँ हमेशा भीड़ बनी रहती है। तो ये देखिए, यहाँ भी कुछ चीज़ें दर्शाई गई है, किस तरह से मोहनदास करमचंद गांधी धीरे धीरे भारतीय परिवेश में ढलते जा रहे हैं। लंदन में वकालत करने वाला व्यक्ति जो सूट बूट कोट टाई में रहा करता था, वो धीरे धीरे खादी और खद्दर की ओर बढ़ने लगा, और फिर वो इस स्थिति में पहुँचे कि उन्होंने परिधान को, परंपरा को किस तरह से आजीविका और स्वतंत्रता आंदोलन का एक बेहतर साधन बनाया। वो ऑडियो वीडियो के माध्यम से आपको देख पा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, स्क्रीन्स पर है, और फिर 3D फीचर्स लगाए गए हैं। और इसके अलावा ये नील के जो सत्याग्रह है, नील आंदोलन, उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ साझा की गई है। उसके बाद बिहार के विभूति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मोहनदास करमचंद गांधी, जो अब धीरे धीरे देश में महात्मा के रूप में अपनी छवि स्थापित कर रहे थे, उनकी मुलाकात हुई है, और ये बहुत ही उत्प्रेरक और बहुत ही प्रभावशाली मुलाकात रही है, जिसकी प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है। और फिर किस तरह से अन्य स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े लोगों के साथ
मोहनदास करमचंद गांधी जुड़ते गए, भारतीय परिवेश में ढलते गए और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से खुद को जोड़ते गए, उस आंदोलन में एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर साबित होते गए। तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो उन्हें देख रहे हैं, उनके परिजन भी है जो उन्हें दिखाने लाए हैं। सर, क्या देख रहे हैं यहाँ, क्या महसूस हो रहा है? महसूस तो बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि हम पहले कभी नहीं आए थे, लेकिन सुने थे, देख करके तो भव्य टाइप से लगा। और लोगों को यहाँ देखना चाहिए और बहुत अच्छा है कि नीतीश कुमार ने कुछ बनवाया? बहुत अच्छा बनवाए हैं, बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। कौन? नीतीश कुमार। और आप अपने बच्चे को साथ में लाए हैं? हाँ, ये बच्चे मेरे। क्या देखे आपने महात्मा गांधी के बारे में बुक्स में पढ़ा होगा, यहाँ क्या महसूस कर पा रहे हैं? जो हमने पढ़ा था वो सच होता देख रहे हैं। मतलब यहाँ लग रहा है कि कुछ अलग तरह से दिखाया जा रहा है। हाँ, बहुत ही अलग, जैसे भी मैंने बहुत जगह घूमा है, उसमें बहुत ही अलग था ये एक्सपीरियंस। तो देखिए, ये एक्सपीरियंस वाली बात है, जब आप खुद से किसी व्यक्तित्व को महसूस करते हैं तो उनके जो उद्देश्य हैं, उनके कार्यप्रणाली है और उनके जीवन के जो संदेश हैं, उन्हें आप अपने भीतर साकार कर पाते हैं। तो इस संदेश को और यहाँ किस तरह से आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया है वो हम आपको आगे बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और काफिला बनता गया। जी हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी भारत आते हैं, भारत के सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को गति देते हैं और उनके विचारों से प्रभावित होकर एक बड़ी भीड़ उनके साथ खड़ी हो जाती है। यहाँ भी बापू टावर में बहुत भीड़ है, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोगों के समूह उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं, जो ऑडियो विजुअल और 3D प्रेजेंटेशन के माध्यम से। कुछ युवा हैं हमारे साथ, इनसे जानते हैं हम। आप यहाँ प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? हम लोग को अच्छा लग रहा है देख के कि बिहार का इतना ज़्यादा विकास हो रहा है। हमारे जो नीतीश कुमार है, उन्होंने बिहार में बहुत ज़्यादा ही तरक्की करवाया है। मतलब वो बहुत ही अच्छे हैं, हम लोग के लिए, वुमेन के लिए भी बहुत कुछ किया है उन्होंने। और बिहार में ऐसा देख के ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे बिहार और विकसित करेगा आगे। यहाँ बापू टावर में आके क्या फील हो रहा है, इस तरह का प्रेजेंटेशन कहीं? नहीं, ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसा अभी तक देखने को मिला नहीं था। और ये इसका जो डोम शेप दिया गया है वो और भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है पीपल को। आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है ये? मैं वीकेंड पे घूमने आई हूँ एंड मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के आर्किटेक्चर्स जो हैं एंड हिस्टोरिक मोमेंट्स बहुत अच्छे हैं। द फिगर्स जो हैं यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये साइन है ना, ये डेवलपिंग बिहार का ये साइन है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। बुक्स में जो महात्मा गांधी के बारे में आपको जानकारी मिली, यहाँ आकर जो एड ऑन हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा। मतलब वहाँ तो होता है ना थ्योरी में, यहाँ प्रैक्टिकली में देख लिया तो ज़्यादा माइंड में आता है एंड अच्छा चॉइस। मतलब मुझे खुशी हो रही है कि मैंने ऐसा डिसीज़न लिया यहाँ आने का एंड आई एम सो हैप्पी। अच्छी बात है। तो देखिए, जो सच्ची बात है वो ये कि किताबों में लिखे पन्नों पर जो शब्द हैं उन्हें आप याद करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद भूल भी जाते हैं। पर यहाँ जब आप इन माध्यमों से देखते हैं, ऑडियो विजुअल माध्यम से, देखिए फिल्म भी चल रही है, हर कॉर्नर पे ये फिल्म है और ये बिहार के एक हिस्से को दर्शाता है जो बेतिया और मोतिहारी से जुड़ी हुई है, जहाँ स्वयं सेवक स्वेच्छापूर्वक पहल करते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, रामनवमी प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मौलाना मजहरुल हक, ये सभी बिहार के विभूतियां हैं जो मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि जो अब धीरे धीरे महात्मा बन चुके हैं, उनके जीवन से जुड़कर, उनके सत्याग्रह से जुड़कर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को गति देते दिख रहे थे। और ये बहुत ही आकर्षक है। आप एक बार यहाँ आएंगे तो ये दृश्य आपकी आंखों में छप जाएगा। ये देखिए, यहाँ नील बन रहा है और ये भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, एक ऐसा पड़ाव जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक नए स्वरूप को और उससे अधिक संख्या में लोग जुड़ पाए। अंग्रेज़ों के खिलाफ किस तरह से आप मुखालफत हो, नील फैक्ट्रियों में किसानों की जो दशा थी उसे दर्शाया गया है। और ये किताबों में पढ़कर भले आप जान सकते होंगे, लेकिन वो दशा को समझना होगा तो आपको यहाँ आकर देखना होगा और आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देखिए, एक छोटे से बच्चे हैं हमारे साथ, इनसे हम जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में। आप जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते हैं अभी। यहाँ आकर क्या पता चला? यहाँ आकर हमको बहुत अच्छा लगा है। अच्छा लगा। क्या क्या कुछ जानकारी उनके बारे में हुई? क्या क्या देखें आप यहाँ? यहाँ हम गांधी जी को देखे हैं, उसके बाद किसानों को देखे हैं। हमको यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा था। फिल्म देखें, छोटा छोटा फिल्म जो हर जगह चल रहा है? हाँ, देखे हैं।
तो देखिए ये चीज़ें हैं जो लोगों को आकर्षित कर रही हैं और ये पूरा भारतीय परिवेश यहाँ है और यहाँ वो खास पड़ाव गांधी जी के जीवन का दर्शाया गया है जहाँ एक संकल्प लिया जाता है, एक इंक्वायरी कमेटी गठित की जाती है, ब्रिटिश अधिकारियों की एक जांच समिति का गठन जो 1917 में होता है और गांधी जी द्वारा इकट्ठा किए गए साक्ष्यों को समिति के सामने रखा जाता है और किसानों की शिकायतों के समाधान को लेकर पहल की जाती है। तो ये पूरी प्रदर्शनी और कितनी आकर्षक है। हम एक फ्लोर करीब करीब नीचे आ गए। ये जो घुमावदार इसका इलाका है इसे आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कितना आकर्षक होगा आपका आना और आपके समय का सदुपयोग। महात्मा गांधी के जीवन के पूरे हिस्से के साथ आप खुद को जुड़ाव महसूस करेंगे। और अब एक और हिस्से पर हम आ गए हैं, रॉलेट एक्ट के बारे में, और इस पर बिहार की जो प्रतिक्रिया थी ये खास पड़ाव है। रॉलेट एक्ट पर बिहार की प्रतिक्रिया है। कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल के दिन पटना में 10,000 से अधिक लोगों की ये सभा हुई थी। तो वो दर्शाया गया है बिहार की वो सभा जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ की गई थी। तो ये धीरे धीरे पूरी तरह से दर्शाया गया है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध और उस विश्व युद्ध के दौरान जो स्थितियां बनी थी उसे दर्शाया गया है। यहाँ बापू के जीवन का वो हिस्सा दर्शाया गया है। तो हर तल्ले पर उसके बाद फिर करो या मरो का नारा जब दिया गया था, डू और डाई, 1940 के दशक में जब स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था, तो यहाँ रामगढ़ में कांग्रेस का सेशन दर्शाया गया है जिसमें मोहनदास करमचंद गांधी 19 मार्च 1940 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये रामगढ़ अधिवेशन है उसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो ये देखिए, थोड़ा हम चाहेंगे कि आप लॉन्ग शॉट में दिखाएं किस तरह से दूर तक ये दृश्य आकर्षित करता है। और फिर यहाँ जहाँ हम रुके हैं, जहाँ से आपको दूर तक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ एक दूर की चीज़ जो पाकिस्तान की मांग को लेकर महात्मा गांधी के सामने रखी गई थी 1940 में कांग्रेस की बैठक जो रामगढ़ में हुई थी उसे यहाँ दर्शाया गया है। और आप देखिए यहाँ कटआउट के माध्यम से, ऑडियो विजुअल के माध्यम से सारी चीज़ें दर्शाई गई है। और भारत पर युद्ध का प्रभाव हुआ था। राजेंद्र प्रसाद हैं यहाँ, जवाहरलाल नेहरू हैं और भी तमाम विभूतियाँ हैं जो यहाँ मौजूद हैं। और इसके बाद किस तरह से हम स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह, और बिहार भी इसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है, तो उसे प्रदर्शित किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों से आप बेहतर तरीके से मोहनदास करमचंद गांधी का महात्मा बनने तक का सफ़र और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, बिहार की विभूतियाँ, देश की विभूतियाँ किस तरह से महात्मा गांधी से प्रभावित हुई हैं, उनके विचारों से प्रभावित हुई हैं, उसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है। और ये एक और पड़ाव, क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जहाँ अंग्रेज़ों को देश से बाहर करने के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू किया गया था। करो या मरो का नारा दिया गया था जिस पर पूरा राष्ट्र उमड़ पड़ा था और स्वतंत्रता की अग्नि और धधक उठी थी, स्वतंत्रता की चिंगारी ज्वाला बनकर निकल पड़ी थी। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, महात्मा गांधी के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो योगदान रहा है उसके कारण, और जो इनकी जीवन शैली रही है, जो इनका प्रभाव रहा है, वो किसी संत से कम नहीं रहा है। और ऐसे में इन्हें साबरमती का संत कहा जाता है। बापू टावर उस संत को समर्पित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट का वो हिस्सा जो साकार हुआ है, धरातल पर आया है, और उस हिस्से से हम आपको परिचय करा रहे हैं। साबरमती आश्रम का एक दृश्य जो यहाँ दर्शाया गया है कि महात्मा गांधी साबरमती में किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे, किस तरह से लोगों से रूबरू होते थे, उनके परिवार के सदस्यों की किस तरह की भागीदारी रहती थी। और बड़े लोग यहाँ मौजूद हैं, काफ़ी प्रभावित लग रहे हैं। हम इनसे जानते हैं किस तरह की प्रदर्शनी लग रही है ये। अभी तो जितना भी घूमा बहुत अच्छा लग रहा है देख करके, गांधी जी के बारे में जानकारी प्राप्त करके कि गांधी जी नमक सत्याग्रह में कैसे काम किए, बिहार चंपारण आए, नील विद्रोह, नील को लेकर के कैसे लोगों का आवाज़ उठाया उन्होंने। बाकी गांधी जी के बचपन के बारे में थोड़ा बहुत जाना कि कैसे उनकी शादी हुई, कैसे परिवार को छोड़ करके वो फिर चले गए लोगों को मदद करने के लिए, फिर अफ्रीका वगैरह गए, उसके बारे में जानकारी देखे हैं। तो एक तो है कि इतनी चीज़ें तो लोग किताबों में भी पढ़ते आए हैं, यहाँ आने के बाद क्या लगता है कि एक अलग के बाद विजुअल के साथ आप देखते हैं तो वो ज़्यादा मेमोरी में आपको चीज़ें याद रहता है। ऐसे किताबें पढ़ते हैं तो बोरिंग लगता है, बट यहाँ आप देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं,
तो वो ज़्यादा आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग देता है इतिहास के बारे में जानने के लिए, रुचि बढ़ाता है आपको जानकारी लेकर। चलिए, तो ये रुचि बढ़ाने वाली प्रदर्शनी है और लोगों को पसंद भी आ रही है। कुछ और लोग हैं, हम इनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं। आप बात करेंगे, कैसा लग रहा है यहाँ? सर, कैसा लग रहा है ये प्रेजेंटेशन? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा बनाया गया है। और गांधी जी के जो और भी लोग थे और गांधी जी थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस भारत के लिए और बिहार के लिए भी। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है और इसी तरह हम लोगों को भी रहना चाहिए। आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो सोच थी, जो उन्होंने साकार किया बापू टावर के रूप में, ये लोगों को गांधी जी से और नज़दीक लाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मतलब यहाँ जो आने के बाद आनंद आता है, तो ये देख के तो बहुत अच्छा काम किया नीतीश बाबू ने और बहुत अच्छा मतलब उनका सराहना करते हैं हम लोग कि ऐसा बनाए कि आने वाले मतलब लोगों को भी आनंद आ रहा है यहाँ पे घूमने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए, तो हम आगे चलते हैं। साबरमती के संत की बिहार में भी महती भूमिका रही है, असहयोग आंदोलन, नागपुर में उनकी भूमिका। और ये देखिए, हम सदाकत आश्रम आ गए। सदाकत आश्रम गांधी मैदान के पास वो हिस्सा जो अभी आप गांधी संग्रहालय के तौर पर जान रहे हैं, जहां एक म्यूजियम का उसे स्वरूप दे दिया गया है। तो ये सदाकत आश्रम का वो हिस्सा है जहां गांधी जी की गतिविधियों से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हुआ करती थी। सदाकत आश्रम और बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी दिसंबर 1920 में पटना, जो आप गांधी मैदान के पास देख सकते हैं। बिहार में असहयोग आंदोलन को काफ़ी गति मिली थी, जिसमें महिलाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका देखने को मिली थी और चौरा चौरी कांड जो हुआ था, जिसके कारण गांधी जी के असहयोग आंदोलन को खत्म माना गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, इनसे हम जानते हैं कैसा लग रहा है यहाँ देख के। वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा। गांधी जी का बहुत अच्छा लगा देखने में। गांधी जी के बारे में और ज़्यादा जान रहे हैं। तो देखिए, गांधी जी के बारे में यहाँ और ज़्यादा जानकारी लोगों को मिल पा रही है और ये अखबारों में किस तरह से उन्हें दर्शाया गया था। यहाँ जो असहयोग आंदोलन था और बॉयकॉट किया गया था विदेशी कपड़ों का, और जो होलिका जलाई गई थी गांधी जी के कारावास काल की यहाँ तस्वीरें हैं। यरवड़ा जेल में जब बापू रहा करते थे तो वहाँ किस तरह से उनका सादा रहन सहन रहा करता था और वहाँ यरवड़ा जेल में उनकी कठोर दिनचर्या थी, उसका वो पालन करते थे। इधर किस तरह से खादी से उनका जुड़ाव रहा है वो दर्शाया गया है। तो हम वो भी एक झलक आपको दिखा देते हैं। ये किस तरह से यहाँ देखिए, जो हम बार बार उल्लेख कर रहे हैं कि ऑडियो विजुअल माध्यम से, मतलब फिल्मों के माध्यम से और इसके साथ साथ कटआउट के माध्यम से यहाँ पूरी प्रदर्शनी लगाई गई है। बापू का जुड़ाव 1924 में जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी ने अपने रचनात्मक कार्यों में एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में खादी पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि एक बड़ी भारतीय आबादी खादी से आजीविका का अपना साधन तलाशती थी। यहाँ कुछ और लोग हैं। मैम, थोड़ा बातचीत करें, कैसा लग रहा है ये प्रदर्शनी और जो यहाँ प्रेजेंटेशन का तरीका अपनाया गया वो कैसा है? बहुत अच्छा है, बिहार के लिए नया इनिशिएटिव है बहुत, जो बच्चों को यहाँ बहुत कुछ समझने को सीखने को मिलेगा, इसलिए बहुत अच्छा है। आपको लगता है बुक्स पढ़ने के बजाय यहाँ अगर बच्चे आ जाए तो विजुअल लर्निंग होगी ना इन लोगों के लिए, तो बहुत अच्छा है। बुक्स से तो बच्चे उतने ग्रैप्स नहीं कर पाते हैं, तो बहुत अच्छा है। नीतीश कुमार ने कुछ बेहतरीन दिया। हाँ, डेफिनेटली बहुत कुछ किया है, बहुत क्षेत्र में किया है, ये दिख भी रहा है लोगों को। बहुत अच्छा है बिहार के डेवलपमेंट के लिए। थैंक यू सो मच। तो यहाँ देखिए किस तरह से लोग अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं ये बताने के लिए। और ये देखिए, ये दरवाजे ऑटोमेटिक खुल रहे हैं और यहाँ फिल्म के माध्यम से दिखाया जा रहा है और यहाँ बैठने की व्यवस्था है। अभी एक छोटा सा ब्रेक हुआ है, तो ब्रेक में ये मंच खाली है, यहाँ लोगों के बैठने की व्यवस्था और सामने फिल्म चल रही है। तो एक ब्रेक हम भी ले लेते हैं। ब्रेक के बाद बापू टावर से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके साथ साझा करेंगे। हमारे सहयोगी फिरोज़ भी हमारे साथ बने रहेंगे। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ। शक्ति स्वरूपा नारी शक्ति की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है समाज के किसी भी काम में, उससे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महात्मा गांधी की इस विशेष सोच से विशेष रूप से प्रभावित है और शायद इसीलिए बिहार में महिलाओं के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। महिलाओं का एक समूह यहाँ प्रदर्शनी देखने आया है, हम इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अलग दिख रहा है? नहीं, बहुत अच्छा है। इतना अच्छा अभी पटना में नहीं था जितना अच्छा बना है। कौन बनाया?
नीतीश कुमार बनाया है गांधी जी के याद में। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप बोलो। कैसा लग रहा है बताइए? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पटना में जैसा नहीं था, जैसा यह बापू टावर, बहुत सुंदर, अच्छा दम। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं बिहटा से। बेटा से आए हैं। हाँ। और बच्चे भी साथ में लेकर आए हैं दिखाने के लिए। आइए बच्चों, आइए आइए आइए। किताब में तो आप महात्मा गांधी के बारे में पढ़े होंगे। हाँ। यहाँ आकर क्या लग रहा है, कैसा लग रहा यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब याद करने का जरूरत नहीं है, सब देख के याद सब देख के याद बन जा रहा है। याद रहेगा। हाँ। चलिए आप बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और बोलो। ये मैं पहली बार आ रहा हूँ, सपना भी नहीं आया है। चलिए आइए बच्चे, आप भी बताइए कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या देखें हैं? गांधी जी के बारे में पूरा सब चीज़ देखे, जैसे गांधी जी जैसे देश आज़ाद कराए हैं देश कर, बहुत अच्छा लगा है। वो सब यहाँ दिखा। यस। किताब में पढ़ते थे, यहाँ साक्षात दिख रहा है। चलिए तो देखिए लोगों की प्रतिक्रियाएं, और हम किस तरह से आपको बिहार में महात्मा गांधी के बारे में, उनके स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ कुछ अंशों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो ये दृश्य, अगर आप पटना आए होंगे, पटना नहीं भी आए होंगे, तो अगर आप किताबों से नाता रखते होंगे तो इस दृश्य को आपने ज़रूर देखा होगा। ये सचिवालय का वो दीवाल घड़ी और विधानसभा के बाहर ये तस्वीर आपको देखने को मिली होगी, जहां पटना का शहीद स्मारक बना हुआ है और गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित ये बिहार के छात्र और युवा अगस्त 1942 को पटना स्थित सचिवालय पर भारतीय झंडा फहराने के लिए आगे बढ़े और अंग्रेज़ों की गोलियों का बेखौफ होकर सामना किया और स्वतंत्रता आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन स्वतंत्र वीरों को हम आज भी सलाम करते हैं, आज भी याद करते हैं। और उसमें बिहार में किस तरह की प्रतिक्रिया आई थी, उसका ये पूरा कॉलम दर्शाया गया है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह जैसे प्रमुख विभूतियों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी दी थी। तो उनकी एक यादगार तस्वीर यहाँ प्रदर्शित की जा रही है। और कुछ और बिहार की वो महिला विभूतियाँ जिनके बारे में हम बता रहे हैं कि नारी शक्ति, महिला शक्ति, आधी आबादी, जिनके बारे में हम सहयोग ले रहे हैं, आंदोलन में कितनी उनकी भूमिका थी। तो ये देखिए, अनीस फातिमा हैं, इंद्राणी देवी हैं, तारा रानी श्रीवास्तव हैं, तारकेश्वरी सिन्हा हैं, प्रभावती देवी हैं, भागलपुर बिहार, सुचेता कृपलानी हैं, कानपुर उत्तर प्रदेश, पटना बिहार में वो जेल में गई थी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। तो इस हिस्से के बारे में भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, आज़ाद हिंद फौज की कहानी है, एक छोटी सी ऑडियो वीडियो के माध्यम से यहाँ प्रदर्शित की गई है। तो किस तरह से आज़ाद हिंद फौज की भूमिका देखने को मिली थी, उसका एक हिस्सा यहाँ है। तो हम आपको लगातार पूरी जानकारी दे रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस को समर्पित एक छोटा सा हिस्सा जो ऑडियो विजुअल के माध्यम से यहाँ प्रदर्शित किया गया है। और ये गांधी जी के जीवन का वो हिस्सा, आगा खान पैलेस में गांधी जी, कस्तूरबा और महादेव देसाई के जीवन का वो हिस्सा जब महादेव देसाई प्राण त्याग रहे हैं और कस्तूरबा उनके साथ उनके अंतिम समय में मौजूद थी। और गांधी जी के स्वास्थ्य संबंधित भी जानकारी, जब आंदोलन के उस हिस्से में जहां उन्हें स्वास्थ्य की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था और देशवासी काफ़ी चिंतित रहते थे, उनके परिवार के सदस्य काफ़ी चिंतित रहते थे, तो ये दर्शाया गया है। और जेल से जब छूटे तो उन्हें ले जाने, तो ये हम धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम के उस अंश में पहुँचे हैं जहाँ 40 का दशक अब आगे बढ़ रहा है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं राष्ट्र निर्माण की ओर। और भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। और आप अगर हम प्रयास करें कि हम 2 माला 3 माले नीचे आ चुके हैं, तो एक बार अगर हम दिखाने का आपको प्रयास करें कि देखिए किस तरह से ये गोलाकार स्वरूप में पूरी प्रदर्शनी है और बेहद आकर्षक लग रही है। और देखिए, ये गोल चक्कर लगाकर आप धीरे धीरे 5 माले नीचे आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके जीवन में महात्मा गांधी जुड़ते चले जाएंगे। महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन की कड़ियां बिहार से भी जुड़ी हैं, विशेष रूप से चंपारण सत्याग्रह, जिसके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा और सुना होगा। तो चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने पर
बापू टावर में एक विशेष खंड इस पूरे आंदोलन को समर्पित है, इस सत्याग्रह आंदोलन को समर्पित है और हम आपको अब उस विशेष खंड में लिए चलते हैं और यहाँ दिखाते हैं कि क्या है ये, गांधी जी को क्यों याद करें हम, उससे जुड़ी जानकारी यहाँ थोड़ी सी विचारोक्ति साझा की गई है। चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पथ प्रदर्शक रहा है और उस सत्याग्रह में किन लोगों की महती भूमिका रही है उनकी तस्वीरें यहाँ डाली गई है और किस तरह से ये स्वर गांधी जी के जीवन के महत्वपूर्ण संदेश को प्रदर्शित कर रहे हैं। उनके जीवन में इन चीज़ों का बहुत ही महत्व रहा है, तो उसके बारे में यहाँ है अ आ इ ई उ। तो यहाँ अहिंसा, आश्रम, इम्तिहान, ईश्वर और उपवास, इसके बारे में आप जरूर पढ़ते सुनते आए होंगे। उसके बाद उ ए ऐ ओ औ, ऊर्जा, एकांत, ऐनक, ओजस और औषधि। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो यहाँ बहुत ही रोचक और आकर्षक तरीके से दर्शाई गई है और इसके बाद यहाँ पूरे शब्दों का जाल बिछा हुआ है जो गांधी जी को समर्पित है। इसके अलावा आपको हम दिखाते हैं गांधी विचार समागम जो यहाँ बापू टावर में आयोजित किया गया था। दुनिया भर के गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित लोगों का यहाँ जमावड़ा हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल से ये बापू टावर की संकल्पना साकार हुई है और गांधी जी के विचारों से लोगों को रूबरू होने का एक सजीव स्वरूप मिला है जो यहाँ प्रदर्शनी के माध्यम से लोग उनसे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। तो अलग अलग किस तरह से नाटकों का मंचन हुआ था, किस तरह से प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद बहुत रुचि लिया करते हैं और गांधीवादी विचारधारा से बेहद प्रभावित रहते हैं। तो ऐसे में ये बापू टावर उनके एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है और किस तरह से वो बापू से जो प्रभाव उनका रहा है, बापू से जो जुड़ाव उनका रहा है, उन्होंने महसूस किया है कि ये जरूरी है कि देश का हर व्यक्ति वो जुड़ाव महसूस करे और बापू से जुड़ाव बिहारवासी भी महसूस करें, क्योंकि बिहार भी उनके आंदोलन में एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर देखा गया है। तो उसे बहुत आकर्षक तरीके से, रोचक तरीके से लोगों के सामने किस तरह से रखा जाए ताकि लोग उन्हें देख सकें। और ये बापू टावर जो तैयार किया गया है उसकी एक झलक अगर अंदर से देखें तो ये बापू स्मारक है। इसमें ये गांधी मैदान का वो प्रतिमा, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, गांधी मैदान में अगर आपने आए होंगे आप तो ज़रूर देखे होंगे। ये बापू सभागार है और ये बापू टावर का वो दृश्य है जो यहाँ दिख रहा है आपको। ये देखिए गोल नुमा, ये बहुत ही आकर्षक टावर और ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में जो प्रदर्शनी लगी हुई है जहां अभी हम आपको मौजूद हैं और ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये बापू परीक्षा परिसर भी तैयार किया गया है। हज़ारों की संख्या में परीक्षार्थी एक साथ बैठे हुए हैं। महात्मा गांधी प्रेक्षागृह मोतिहारी की ये तस्वीर है और भी क्या कुछ है। बिहार विद्यापीठ जो हमने आपको बताया कि किस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सदाकत आश्रम, गांधी मैदान वाला और बिहार विद्यापीठ की एक साथ स्थापना हुई थी। तो ये बिहार से जुड़ाव है और बिहार में महात्मा गांधी से जुड़ी क्या चीज़ें हैं वो है। और फिर जो शब्दों का जाल है, शब्दों के इन बहुत ही सुंदर तरीके से प्रदर्शन है, सब कुछ है यहाँ। धीरज, नील, पोरबंदर, फल, बिहार, मतलब हर शब्द जो महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं उन्हें वर्णमाला के इन मोतियों की तरह पिरोकर प्रदर्शित किया गया है जो लोगों को याद रखने में बहुत ही आसान होगा। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास, तो यहाँ चंपारण शताब्दी समारोह को लेकर बहुत ही रोचक तरीके से जानकारी दी गई है और वही ऑडियो विजुअल के माध्यम से। तो ये बापू से महात्मा बनने तक के सफ़र से संबंधित एक छोटी सी फिल्म भी प्रदर्शित की जा रही है जो आप देख सकते हैं। ये 3D एनिमेशन फिल्म की तरह है, बहुत ही आकर्षक और बहुत ही रोचक। और इससे मोहन से महात्मा से संबंधित पपेट शो की जो प्रदर्शनी हुई थी उससे संबंधित जानकारी इधर प्रदर्शित की गई है। तो ये पूरी जानकारी विशेष रूप से और किस तरह से महात्मा गांधी बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ थे तो उससे यहाँ प्रदर्शित किया गया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उन विचारों से प्रेरित हैं, समाज की बेहतरी के लिए उसे ज़रूरी मानते हैं और उसको लेकर बिहार में जन जागरूकता अभियान के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं। नशा मुक्ति को लेकर शराबबंदी है बिहार में, तो ये भी बापू के प्रभाव का असर है। नारी शक्ति, नारी सशक्तिकरण, वो भी बापू के प्रभाव से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन तमाम विचारों को धरातल पर उतारने का काम किया है। तो वो हम आपको यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं और बापू के विचार कितने महत्वपूर्ण हैं, जीवन बदलने में कितने कारगर हैं, वो आप समझ सकते हैं। तो ये एक छोटा सा हिस्सा जो चंपारण सत्याग्रह के
शताब्दी वर्ष से जुड़े चंक के तौर पर आप देख सकते हैं और उस प्रदर्शनी को बहुत ही आकर्षक तरीके से यहाँ दिखाया गया है। तो अगर आप बापू टावर आ रहे हैं तो यह आपके जीवन का अद्भुत और अविस्मरणीय राजधानी पटना का सफ़र होने वाला है, ख़ास तौर पर बापू टावर का ये सफ़र। इस सफ़र को हम जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। तो चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष पर जो विशेष खंड तैयार किया गया है उससे हम आगे एक बार फिर रैंप पर आ गए हैं। तो रैंप के अलग अलग हिस्सों के बारे में हम आपको दिखा रहे थे। एक नज़र फिर से हम इस पूरी प्रदर्शनी पर डालते हैं। ये जो डोम शेप आकृति तैयार की गई है बापू टावर की, जो एक घुमावदार आकृति आप बाहर से देख पा रहे हैं, अंदर से वो कितना खूबसूरत, कितना ज्ञानवर्धक, कितना आकर्षक और कितनी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है, वो आप एक झलक में देख पा रहे हैं। और अलग अलग खंड जो तैयार किए गए हैं जो ये बताते हैं कि किस तरह से गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन और गांधी जी के जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव से आप प्रेरित हो सकते हैं। तो ऐसा ही एक पड़ाव जहां हम इस रैंप पर पहुंच चुके हैं, वो पड़ाव है गांधी जी और जिन्ना के बीच बातचीत का। जी हाँ, जिन्ना वही जो पाकिस्तान के कायदे आज़म कहे जाते हैं, जिन्ना वही जिनके प्रयासों से पाकिस्तान बना और गांधी जी के स्वीकृति से पाकिस्तान बना, और उसकी एक झलक यहाँ दिखाई गई है। आप देख सकते हैं ये बग्घी पर एक तरफ महात्मा गांधी बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ जिन्ना बैठे हुए हैं, मुस्लिम लीग के संस्थापक। और यहाँ शिमला सम्मेलन की तस्वीर प्रदर्शित की गई है। शिमला सम्मेलन जो भारत को स्वरूप देने में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक कड़ी रहा है। स्वशासन की ओर टुवर्ड्स सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि अब हम आगे बढ़ रहे हैं, 43 से बढ़कर 47 की ओर जा रहे हैं। तो उसकी एक झलक यहाँ प्रदर्शित की गई है। और स्वतंत्रता आंदोलन, आज़ादी से पहले किस तरह से भारत का स्वरूप था, यहाँ दिखाया गया है कि किस तरह से मुस्लिम बहुल आबादी वाला इलाका क्या था जो पाकिस्तान की मांग कर रहा था, किस तरह से मूल भारतीय निवासियों का हिस्सा था और किस तरह से पूरे भारत पर अधिकांश तौर पर अंग्रेज़ों का कब्जा था। तो यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी बहुत ही आकर्षक तरीके से प्रदर्शित की गई है। किताबों के बोरिंग पन्नों से निकलकर अगर आप बापू टावर में आएँ, जीवन से उनका बेहतर जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। और ये किस तरह से डायरेक्ट एक्शन डे और उसके बाद जो तहस नहस वाली स्थिति थी, एक बवंडर आया जिसने देश के दो टुकड़े किए, और उस बवंडर से कितना नुकसान हुआ उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। और उससे महात्मा गांधी कितने दुखी हुए, कलकत्ता का महासंहार, उसकी प्रदर्शनी यहाँ है। वो हिस्सा जो महात्मा गांधी को अंदर से तोड़ कर रख दिया, और उस हिस्से के बाद बापू उस सदमे से कभी उबर नहीं पाए। और इसी के बाद उनकी शांति यात्रा भी है जो यहाँ दिखाया जा रहा है इस कड़ी में। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? किस तरह की प्रदर्शनी लग रही है ये, यहाँ देखकर क्या महसूस हो रहा है? हम लोग पहली बार ही आए थे, बहुत अच्छी महसूस कर रहे हैं। और भी जगह गए लेकिन ऐसे कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे अच्छी महसूस कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कुछ बनाया? हाँ, बनाया है। बोलने का तो बहुत आदमी बोलते हैं, कुछ नहीं किया है, लेकिन बनाया है। देखने के बाद मालूम हुआ कि नीतीश कुमार कुछ बनाया है ना? और गांधी जी से अच्छा जानकारी मिल रहा है उनके जुड़े? हाँ, बहुत जानकारी मिली। कुछ हम लोग को बहुत कुछ नहीं मालूम था, यहाँ के कुछ बहुत अच्छी चीज़ मालूम हुई कि यहाँ पे ऐसा हुआ था, ऐसा कुछ यानी कि आंदोलन हुआ था। सब चीज़ का जानकारी यहाँ पे अच्छे से मिला हम लोग को। तो देखिए, जो हम बार बार उल्लेख कर रहे हैं कि यहाँ आकर लोगों की जानकारी बढ़ रही है, और वो जानकारी बेहद ही आकर्षक और रोचक तरीके से बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से कलाकृतियों के माध्यम से, कटआउट के माध्यम से, वैक्स मॉडल के माध्यम से, ऑडियो वीडियो के माध्यम से जानकारी साझा की गई है। ये नोखाली की वो तस्वीर है जब महात्मा गांधी नाव से सफ़र करते हैं, और फिर 9 नवंबर 1946 बिहार के इतिहास की वो स्याह याद जो यहाँ दर्शा रहे हैं, जब दंगे हुए थे और उस दौरान लाखों की आबादी प्रभावित हुई थी। तो ये बिहार का वो हिस्सा जहां दंगों की चपेट में बिहार आया था। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अलग अलग माध्यमों से प्रदर्शनी है। तो यहाँ देखिए, ये कटआउट भी है, ये वैक्स मॉडल है, और वैक्स मॉडल महात्मा गांधी के साथ खान अब्दुल गफ्फार खान, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक विशिष्ट शख्सियत जिनके साथ ये बातचीत बेहद ही यादगार और ऐतिहासिक मानी जाती है, वो यहाँ प्रदर्शित की गई है। और उससे जुड़ी ये
ऑडियो वीडियो जानकारी भी साझा की गई है। तो ये आप देख पा रहे हैं और आपको बता दें कि अगर आप बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो वो यहाँ बताया गया है। सर, आप कुछ बात करेंगे, कैसा लग रहा है ये प्रेजेंटेशन? बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। क्या अलग है? अलग है, पुराने मतलब स्वतंत्रता संग्राम में जो भी संघर्ष किए हैं पुराने लोग, उसका अभी हम लोग जीवन मतलब प्रारूप देख रहे हैं। और पिछले जो हम लोग नहीं देख पाए ओरिजिनल, वो अभी हम लोग उसको देख रहे हैं। काफ़ी अच्छा मतलब ये है प्रयास। तो यहाँ आप अपने बच्चे को घुमाने लाए हैं? जी जी जी। आइए थोड़ी आपसे भी बातचीत कर लें। ये प्रेजेंटेशन कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा है, मतलब हम लोग के पास्ट के बारे में पता चल रहा है, हम लोग जो किताब में पढ़े वो सब देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा है। तो किताब वाली बातें याद है या ये याद रहेंगी? किताब वाली बातों से रिलेट कर पा रहे हैं हम लोग, मतलब अच्छा। वो रियलिटी में हुआ है ये जान के, और अच्छा लग रहा है ये सब देख के। मतलब नीतीश कुमार ने कुछ अलग बना के दिया। हाँ ज़रूर। पूरी बात बताइए। सर उनका भी योगदान बहुत है, हम लोग ये सब देख पा रहे हैं, सब उनके ही कारण है। तो देखिए, लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं और आप अधिकांश देख रहे होंगे कि यहाँ गार्जियंस अपने अगली पीढ़ी तक वो जानकारी रोचक तरीके से पहुँचाने को लेकर किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं वो दर्शा रहे हैं। और ये हैदर मंजिल में चमत्कारी उपवास, ये अलग अलग ऑडियो विजुअल माध्यम से डिजिटल तरीके से जो अत्याधुनिक तकनीक है। तो अब गांधी जी की विरासत की बात कर रहे हैं और हम उस कड़ी में आ गए हैं जहाँ ये बहुत ही प्रभावशाली तरीके से प्रदर्शनी में ये जानकारी दी जा रही है। और ये पूरी तरह से ऑडियो वीडियो प्रदर्शनी जो बेहद ही आकर्षक है और बहुत ही रोचक है। तो पूरी जानकारी, विभाजन से जुड़ी जानकारी हो वो यहाँ दिखाया जा रहा है, बंगाल के विभाजन की बात हो वो दिखाया जा रहा है, जो दंगों की आग में देश झुलसा था वो दिखाया जा रहा है, बिहार का वो हिस्सा जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा रहा है वो दिखाया जा रहा है। और ये छात्र आंदोलन जो सचिवालय पर झंडा फहराने पटना में छात्र आगे बढ़े थे और अंग्रेज़ों की गोलियों का सामना करके वीरगति को प्राप्त हुए थे, वो यहाँ दिखाया जा रहा है। और फिर 31 जनवरी की वो सुबह जब बापू प्रार्थना सभा में जाने के लिए निकले थे, वहाँ क्या हुआ था वो इस पूरे बड़े से वॉल पर आप यहाँ सिनेमा हॉल से बेहतर अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही आकर्षक तरीके से दिखाया गया है और लोग यहाँ बैठकर देख रहे हैं। मैम, कुछ बताएंगे कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा है सर। कुछ अलग है? हाँ, कुछ तो अलग है सर। बापू का शुरू से लेकर के बचपन से लेकर लास्ट तक का पूरा स्टोरी यहाँ पर दिखाई देता है। जो बच्चे नहीं भी जानते वो भी आकर के अगर ये देख ले तो बहुत कुछ समझ सकते हैं। मतलब अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं, यहाँ सब ये जान जाएंगे। मेन पॉइंट तो है सर, सारा मेन पॉइंट है यहाँ पर। मतलब नीतीश कुमार ने कुछ अलग बना के दिया है? जी सर, नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम किए। चलिए, नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है, बापू से लोगों को परिचय होने के बेहतर साधन उपलब्ध कराए हैं और उन साधनों में लोगों की रुचि बहुत है, ये हम यहाँ आकर समझ पा रहे हैं। लोग बहुत ही उत्सुकता के साथ इस प्रदर्शनी से खुद का जुड़ाव कर रहे हैं और वो जुड़ाव महसूस कर रहे हैं और नीतीश कुमार के प्रयास की सराहना कर रहे हैं। बापू टावर के अंदर क्या है इसकी जानकारी हमने आपको दिखा दी, बाहर क्या है ये भी दिखाएंगे, आइए हमारे साथ। तो 31 जनवरी की वो स्याह सुबह जब गांधी जी को गोली मार दी गई थी और हे राम कहते हुए उन्होंने अंतिम सांस ली थी, ऑडियो वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। गांधी जी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सोच, उनकी विरासत, उनकी जानकारी किस तरह से देश के और दुनिया के सामने है, वो स्मृति शेष ये एक विशेष खंड है कि दुनिया की विभूतियाँ, वैश्विक शक्तियाँ किस तरह से महात्मा को, मोहनदास करमचंद गांधी को देखती है, वो प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया है। चाहे अल गोरे हो, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति, या फिर आइंस्टाइन हो, या फिर अलग अलग वैश्विक विभूतियाँ, विल डोरेंट इतिहासकार क्या कह रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर क्या कह रहे हैं, नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं, मार्टिन लूथर किंग क्या कह रहे हैं, महात्मा गांधी के बारे में उनके क्या विचार थे, वो वैश्विक विभूतियों की एक जानकारी इस प्रदर्शनी का वो हिस्सा जो हम आपको दिखा रहे हैं कि महात्मा गांधी के न रहने के बाद भी वो हमारे बीच कैसे मौजूद हैं। आइए, छोटा सा अंश और बाकी है, हमारे साथ बने रहिए, हम आपको वहाँ लिए चलते हैं। तो बापू टावर के हर पहलू से हमने आपको रूबरू कराया और बापू के विचार जो यहाँ लगाए गए हैं, 7 सामाजिक पाप कर्म,
जो हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। सिद्धांत के बिना राजनीति पाप है, काम के बिना धन पाप है, विवेक के बिना सुख पाप है, चरित्र के बिना ज्ञान पाप है, नैतिकता के बिना व्यापार पाप है, मानवता के बिना विज्ञान पाप है और त्याग के बिना पूजा पाप है। इन 7 सामाजिक पाप कर्म से विश्व को, बिहार को, बिहार वासियों को रूबरू कराने का ये प्रयास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जो उन्होंने 2 अक्टूबर 2024 को बिहार की जनता को समर्पित किया था इस बापू टावर के रूप में, जिसकी पूरी झलक हमने आपको दिखा दी और जिससे हमने आपको बताने का प्रयास किया कि बिहार से बापू का जुड़ाव बस इतना था कि वो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार आए थे, लेकिन उनके विचार इतने प्रभावशाली थे कि उससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रभावित हुए, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के विचारों से प्रभावित हुए। उनके प्रभावित विचारों को धरातल पर उतारने का सरकार के माध्यम से प्रयास किया, बिहार के लोगों के जीवन में बदलाव का प्रयास किया और उन प्रयासों से आप यहाँ आकर अवगत हो सकते हैं, बापू से बेहतर परिचित हो सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। हम आग्रह करेंगे कि आप एक बार ज़रूर बापू टावर आएँ ताकि महात्मा गांधी से अपने जुड़ाव को बेहतर कर सके, महात्मा गांधी के विचारों को अपने जीवन में समाहित करने के लिए प्रेरित हो सके और साथ साथ ये देख सकें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को बापू टावर के रूप में एक शानदार तोहफा दिया है। सहयोगी नवनीत और फिरोज के साथ दीपक शर्मा, कशिश न्यूज़, पटना।